जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 18 मई से लेकर 24 मई कैंसर लगन, कैंसर मून साइन, कर्क लगन, कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाएगा आने वाला समय काल, एक हफ्ते में, जहां पर एक बहुत मेजर स्विच, बहुत मेजर चेंज मुझे देखने को मिल रहा है। लगन का मालिक आपके एग्जॉल्टेशन में रहेंगे, लगन का मालिक अपने ही घर में रहेगा, लगन का मालिक गुरुदेव बृहस्पति के साथ 12th हाउस में गजकेसरी योग बनाएगा, यानी कि चंद्रमा की पोजीशन बहुत बेस्ट है। मंगल जो आपके लिए बहुत ही योग कारक प्लैनेट है, वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में 10th हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, जहां वो 10th हाउस में एग्जॉल्ट हो जाते हैं। तो ये मंगल के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है राहु अष्टम भाव में बैठकर प्लस 7th लॉर्ड, 8th लॉर्ड 9th हाउस में बैठकर एक नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, जो आपके 6th लॉर्ड एंड आपके 3rd लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड बनते हैं, यानी मरकरी के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र एक जल तत्व राशि में लास्ट नक्षत्र पड़ता है स्टेलियम का, जो गाइडेंस को दिखाता है, जो लाइफ में एक अबेंडेंस को भी दिखाता है, यानी कि बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र है, जो लाइफ में ग्रोथ देता है, हिडन ट्रेजर्स देता है, हिडन स्किल्स देता है। लेकिन शनि यहां पर ड्युअलिटी में आ जाता है। रेवती नक्षत्र में शनि का आना एक ड्युअलिटी को क्रिएट करेगा, एक गैप को क्रिएट करेगा, बिलीफ सिस्टम के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। और शनिदेव हम सभी जानते हैं जहां बैठता है वहां प्रेशर क्रिएट करता है। नवम भाव में शनि का बैठना आपके भाग्य को स्लो करेगा। आप कितना ही एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंज की वजह से आपको पीछे होना पड़ रहा है। वो मैरिड लाइफ हो, वो आपका किसी तरह का लैंड प्रॉपर्टी का कोई इशू हो, कोई कंस्ट्रक्शन का इशू हो, चीजें होंगी, ऐसी बात नहीं है। शनि डिनायल है, शनि डिले है, शनि प्रेशर है, शनि मैच्योरिटी मांगेगा आपसे। शनि चाहता है कि आपको अपने ऋण रोग शत्रु को खत्म करना है, तो 10th एस्पेक्ट आपके डाल दिया, ऋण रोग शत्रु को खत्म करेगा 2.5 साल के अंदर, लेकिन वो आपके पेशेंस को बहुत टेस्ट करेगा। और ऋण रोग शत्रु किससे? अपनों से। शत्रु कौन बनेगा? अपने बन जाएंगे। चैलेंज किससे होगा? स्पाउस से हो जाएगा। आपका लगन मांगता है इमोशन, 7th हाउस, आपका 7th हाउस मांगता है आपका प्रैक्टिकलिटी, आपसे डेडिकेशन, वो मांगता है रिजल्ट। कर्म की राशि आपके 10th हाउस, 7th हाउस में पड़ गई, ड्यूटी बन जाएगी। आप सब कुछ करोगे, फिर भी ऐसा लगेगा कि सामने वाले को कि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। आप इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली सब कुछ करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपको चीट करके चला जाएगा, या डिच कर जाएगा, या आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ये रियलिटी है, क्योंकि ये प्रारब्ध है ना। हम जीवन में किस लगन राशि के साथ पैदा होंगे, ये हमारे प्रारब्ध से जुड़ा होता है। ठीक है, ये स्पाउस ही नहीं, ये बिजनेस पार्टनरशिप भी ले सकते हैं। आप बिजनेस पार्टनरशिप करेंगे, जब तक आप इस बिजनेस में अपना एफर्ट डाल रहे हो, ये बिजनेस फ्लरिश करेगा। जिस दिन आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो गए, आप चीटिंग हो जाएगी, या फिर उसमें लॉस आ जाएगा फॉर श्योर। पब्लिक इमेज खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही है। रेवती नक्षत्र में जो आपका 7th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड है, वो रेवती नक्षत्र में जा रहा है, और गुरुदेव बृहस्पति ऑलमोस्ट 1st हाउस में आ जाएंगे 15 दिन, यानी कि 15 दिन के बाद जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, 7th लॉर्ड 9th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट, उनकी शादी होती हुई नजर आएगी। जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको बिजनेस स्टार्टअप मिलेगा। जो लोग अपनी जॉब में हाइक चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं कर्म स्थान नया मिलता हुआ नजर आ रहा है। अष्टम भाव का मालिक 9th हाउस में एस्पेक्ट करेगा। जो लोग ट्रेड करते हैं, जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जो कमीशन बेस्ड काम करते हैं, उन लोगों की लाइफ में लग्जरी आती हुई नजर आ रही है। एक सही पेस मिलेगी अब आपको, यानी कि 3rd जून 18 मई से लेकर 3rd जून तक कुछ 15 दिन का क्योस है। चीजों को समझने में टाइम लग सकता है, प्रेशर मिल सकता है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी चीजें बहुत बेहतर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होंगी। कैंसर लगन, कैंसर मून साइन वालों के लिए ये वीक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यहां पर आपके पैटर्न चेंज होंगे, बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, चीजें बहुत क्लियर होंगी, चीजें एग्जीक्यूट कर पाएंगे। राइट, इन द एंड ऑफ द वीक बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, स्पीच का ध्यान रखना है, अपने एटीट्यूड का ध्यान रखना है। फूड हैबिट्स, हो सकता है घर में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जाने का प्लान हो रहा है, लेकिन आप अपनी फूड हैबिट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहां पर अपनी स्पीच का, अपने फ्लर्ट करने के तरीके का, अपनी वैल्यूज का, अपनी डिग्निटी का ध्यान रखना। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलिएगा। कुछ चीजें होती हैं शायद मैच नहीं करती होंगी, कुछ चीजें हम भूल जाते हैं बोलना, कुछ आपको बताना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, लेकिन एस्केप हो जाता है। आप प्लीज डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, एक अच्छी पॉजिटिव वैल्यू आपको वहां से प्रोवाइड होती हुई नजर आएगी। बात करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। 5th लॉर्ड 10th में चला गया है। जो लोग जॉब में हैं,
उन लोगों की लाइफ में अट्रैक्शन बढ़ेगा, पैशन बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए अच्छी एनर्जी फील करने वाले हो। जो सेम कंपनी में काम करते हैं, फ्लर्ट का होना, एनर्जीज का बढ़ना, न्यू प्रपोजल्स का आना, एक दूसरे के साथ डेट पे जाना, ठीक है, अट्रैक्शन का बढ़ना, अटेंशन मिलना एक दूसरे के लिए, प्लस शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक है वो 12th हाउस में बैठा है। जो लोग फॉरेन लैंड में बैठे हैं उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। जो एमएनसीज में काम करता है उन लोगों की लाइफ में बहुत प्रोफाउंड लेवल पे चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि शुक्रदेव आपके 4th लॉर्ड भी हैं। इमोशंस में कहा, इमोशंस का मालिक कहां चला गया? आद्रा नक्षत्र में। इंटरनल लेवल पे कोई क्योस चल रहा है, कोई ट्रबल चल रहा है, फैमिली में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में, करंट रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने पीस के लिए राहु के ट्राइन में, राहु आद्रा नक्षत्र में बाउंड्रीज ब्रेक कर सकते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब हो जाएगी जब आप लिमिट क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर किसी से फ्रेंडशिप रखते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, इमोशन, देखिए जेमिनी साइन कम्युनिकेशन की है, मन करेगा किसी से कम्युनिकेट करने का, मन करेगा किसी से बात करने का, किसी को जानने का, किसी को अपनी बात बताने का, लेकिन आप किससे बता रहे हैं, वो ओरिजिन कौन है, वो कितना, उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी, कितना रिलायबल है, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन 5th लॉर्ड आपके 10th में गया है, पैशन तो आएगा। सिंगल्स के लिए भी कहीं ना कहीं पैशन आएगा। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उन लोगों की लाइफ में कुछ एडवेंचर आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही अमेजिंग समय है। इस चीज का कैसे यूज करते हैं देखने वाली बात है। आपकी कुंडली में, आपके अपने पर्सनल लाइफ में इस चीज को जरूर देखिएगा। इस हफ्ते में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता हुआ नजर आ रहा है। रोमांस, प्लेजर, डेट, फ्लर्ट, सब चीज एक्टिव है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th लॉर्ड 9th में चला गया है। ट्रबल किस चीज का है? आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रहे, मेरे तरीके से नहीं चलते हैं, मेरे को सही टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं। आपका स्पाउस आपसे कंप्लेन करता हुआ नजर आएगा। प्लस इन लॉज की वजह से कुछ ऐसा लगेगा कि इन लॉज की वजह से परेशानी है। इन लॉज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि राहु 11th हाउस 7 से 2nd चला गया है अष्टम भाव में। इन लॉज को लेकर प्रॉब्लम, इन लॉज की वजह से प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? गुरुदेव बृहस्पति को एक्टिव करना पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति ऑलमोस्ट आपके 1st हाउस में आने वाले हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे द मोमेंट 18 मई सोमवार को रेवती नक्षत्र में आएंगे, आपकी मैरिड लाइफ में इजीनेस आने लगेगा। जो लोग एक दूसरे को छोड़ के चले गए थे, देयर इज अ चांसेस कि वहां पे कम्युनिकेशन हो। अगर आपके नेटल चार्ट में ये प्रोमिसेस है, या तो कुछ सॉरी होगा, फॉरगिवनेस होगा, बात कम्युनिकेट हो सकती है, या फिर क्लैरिटी के लेकर बात होगी, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है ना। आपका कोई गिव एंड टेक है, गिव एंड टेक हो गया, 30 साल का पास्ट लाइफ का गिव एंड टेक हुआ, फाइनली चीजें वाइंड अप हो सकती है, ठीक है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, इन लोगों की शादी होती हुई नजर आएगी। ट्रैवल बहुत ज्यादा एक्टिव है। आपके घर में कोई मेहमान आ सकता है, आवाजाही हो सकती है, एक्सपेंडिचर्स होगा आपका मेहमान नवाजी के ऊपर, शॉपिंग के ऊपर। 12th हाउस, घर में कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, कोई शॉपिंग कर रहे हो, घर में कोई रेनोवेशन है, टीवी लाना है, कोई गैजेट खराब हो गया है, मोबाइल खराब हो गया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गया है, घर में कोई मेहमान आ गया है, उनके साथ कहीं घूमने जाना है, खर्च होगा, लेकिन आपको बड़ा आनंद भी आने वाला है, क्योंकि पैसे का आवाजाही सुंदर दिखाई दे रहा है। 5th लॉर्ड 11th में, चंद्रमा एग्जॉल्ट 11th लॉर्ड, 1st लॉर्ड 11th में, गुरुदेव बृहस्पति ऑलमोस्ट 1st हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है जहां से आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर। करियर की बात करता हूं, 5th लॉर्ड 10th में जब चला जाता है, ये कार्य नहीं, ये कारनामे करता है। 5th लॉर्ड 10th में मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में और वैसे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से एग्जॉल्ट हो जाते हैं। कर्म 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 करने का बहुत मौका मिलेगा इस समय। जितना आप मेहनत कर सकते हो उतना आपकी लाइफ में अचीवमेंट बढ़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ेगी। शनि है, शनि से 2nd हाउस में मंगल बैठा है, तो ये युति बता रही है कि आप कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करते हैं, इंजीनियरिंग का कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। डेटा पे काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। रिसर्चर है आप, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। एजुकेशन फील्ड वालों के लिए, जैसे जुपिटर जून के 1st वीक में आएंगे, यानी कि आपके लिए जो टीचर्स हैं, काउंसलर हैं, एडवाइजर हैं, किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, उन लोगों की लाइफ में जहां चीजें स्टक्ड होकर रखी थी, डिले हो रहा था, बहुत प्रोफाउंड सक्सेस नहीं मिल रहा था, फाइनली आ गया आपका समय, ठीक है। जो लोग कम्युनिकेशन फील्ड में, एंटरटेनमेंट फील्ड में, होटल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री, कैफे इंडस्ट्री में काम करता है, शुक्र जुपिटर आपको बहुत अच्छा सक्सेस देता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल करियर के मामले में आपके लिए कैंसर लगन कैंसर मून साइन वालों के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी समय चल गया है 18 मई के बाद, और ये आने वाले समय में चलता रहेगा। तो बहुत अच्छा समय इस समय फ्लॉन्ट करने का अपने स्किल्स को। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस क्या बता रहा है। 2nd लॉर्ड 11th में फाइनेंसेस को बढ़ाएगा, लेकिन 12th लॉर्ड भी आ गया 11th में। ये फाइनेंसेस को सही समय पे लगाने के लिए बोल रहा है, सही जगह लगाने के लिए बोल रहा है। इंपल्सिव होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है।
भाग्य भरोसे बैठकर कहीं भी पैसा डाल दिया कि देखा जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, दिमाग बहुत है, अंडरस्टैंडिंग बहुत है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, पता है कब स्टॉक उठेगा कब स्टॉक गिरेगा, गलती कर सकते हो। ठीक है, अभी भी जेमिनी साइन में वर्गोत्तम है, आने वाले 15 दिन जब तक वर्गोत्तम रहेंगे जो गुरुदेव बृहस्पति, आपको मेक श्योर करना है इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपल्सिव वे में नहीं करने, बी वेरी प्रैक्टिकल, बी वेरी प्रैक्टिकल। जैसे ही लक्ष्मी नारायण योग बनेगा आपके फर्स्ट हाउस में, यानी कि 3 जून के बाद, 8 जून के बाद और क्लोज डिग्री बन जाएगी, ये इससे बेहतर समय नहीं है कि आप जितना चाहो पैसा कमाओ, लेकिन अभी 15-20 दिन के लिए होल्ड योरसेल्फ, राइट। अपनी गुरुदेव बृहस्पति की अभी तक ऊर्जा बढ़ाने की जरूरत है आपको। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। शनि का 3rd एस्पेक्ट बता रहा है एफर्ट कितने मार रहे हो आप पैसा कमाने के लिए, क्योंकि जेमिनी साइन में बैठा है ना, वो सॉरी मीन राशि में बैठा है ना शनिदेव, रेवती नक्षत्र में हिडन ट्रेजर्स मिलने के लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा। कहां करना पड़ेगा? महाविष्णु लोटस फीट, मीन राशि। ठीक है, जिन लोगों की अभी रिसेंटली पिछले 1.5 साल से पैरों में दर्द होना शुरू हो गया है, हेल्थ के बारे में बात करते हैं, चलिए। ठीक है, जिन लोगों की कुंडली में, मैंने अभी फाइनेंस के एंड में बात करी थी, जिन लोगों की कुंडली में आप देख रहे हैं कि लास्ट 1 ईयर से पैरों में दर्द, जॉइंट में पेन, अर्थराइटिस, ठीक है, चटक चटक आवाज आना पैरों में, ऑयल मसाज शुरू कर दीजिए, अदरवाइज आपका पेन बढ़ता हुआ नजर आएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और अगले साल 3 जून 2027 की बात कर रहा हूं, जब फाइनली शनिदेव नीच राशि हो जाएंगे 10th हाउस में, आपका बॉडी चलना बंद, मतलब चलने में बहुत ट्रबल आएगा आपको, ऐसा तो नहीं है बंद हो जाएगा, चलने में ट्रबल आएगा, क्योंकि शनिदेव अपना आने से पहले प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं कि आपके पैर में दर्द होगा, लेकिन आपके पास काम बहुत होगा, आपके पास समय नहीं होगा, आप अपने लिए समय नहीं निकालोगे, दुनिया के लिए समय निकाल लोगे। तो अपने मसाज करना शुरू करें, बॉडी को चलाना बहुत जरूरी है। जब एरीज साइन में आ जाएगा शनिदेव, नीच राशि के हो जाएंगे, कर्म का प्रेशर इतना हो जाएगा, बॉडी एक टेबल पे बैठे टक 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 कर रहे होंगे और बॉडी खराब हो रहा होगा आपका, और ये 2.5 साल का फेज है। तो अभी से अपने आप को पुश करते रहिए, जिम कीजिए, जितना हो सके जिम कीजिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में लगिए, क्रिएटिव फील्ड में लगिए, आप डांस कीजिए, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव, दिमाग भी अच्छा फील कर रहा है, बॉडी भी अच्छा फील कर रही है, ये चीज आपको करना पड़ेगा। स्वेट कीजिए, द मोर यू स्वेट द मोर हीलिंग विल कम। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है, चंद्रमा एक्सॉल्टेशन में है, गुरुदेव बृहस्पति के साथ गज के सिर योग बना रहा है, जो फॉरेन लैंड में है उनको सक्सेस मिलेगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिनका नीट अभी फाइनली दोबारा से रीपेपर हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। शनि जहां पर आप थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिस कर गए तो आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी है, कोई इसको अपॉर्चुनिटी मानेगा, कोई इसको परेशानी मानेगा। ठीक है, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। गालियां देना छोड़ दो, ड्रिंक करना, जो ड्रिंक कर रहे हैं, सीक्रेटिव रिलेशनशिप में, अनकन्वेंशनल रिश्तों में चले गए हैं या जा रहे हैं, कोई भाभी है, कोई बड़ा है, कोई मतलब एज गैप अच्छा है आपके बीच में और आप उनकी तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कंट्रोल योरसेल्फ। चीजें एडिक्शन बन जाएंगी और ये एडिक्शन से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रहा है, रेमेडी की बात करूंगा, राहु अष्टम भाव में है, राहु के ट्राइन में शुक्र, गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र चंद्रमा भी आ जाएंगे। इस समय आप कुछ एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप चाहे वो फाइनेंस कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, इंपल्सिव होके नहीं करना है, प्रैक्टिकल रहना है। दूसरी चीज, चाहे आप बेड ब्लेजर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि रिस्क लेकर आप किसी के घर में जा रहे हैं, किसी से रिस्क बढ़ रहा है आपका, स्टेक पे लग गई है बहुत सारी चीजें, ये मत कीजिएगा। ये मेरा आपको एक सजेशन है। देवी माँ की स्तुति कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ कीजिए और किसी से बात करने से पहले लिमिटेशन को जान के रखिए, क्योंकि मन भागेगा, मन बड़ा चंचल है, लग्नेश की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन रिस्क ले लोगे तो चीजें गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़ वैसे होने नहीं देंगे गुरुदेव बृहस्पति, लेकिन स्टिल प्रिकॉशन जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।